राधे राधे बोलोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। अरे राधे राधे बोलोगे तो घनश्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोलोगे तो श्याम मिल जाएंगे, राधे राधे बोलोगे तो घनश्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे, धाम मिल जाएंगे। सीते सीते बोलोगे तो, अरे सीते सीते बोलोगे तो धाम मिल जाएंगे। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ पंचमो अध्याय, पांचवा अध्याय, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति का वर्णन यहाँ हिंदी में क्या के रूप में आरंभ होता है। हर अध्याय बड़ा ही कीमती है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सभी को बड़े स्नेह के साथ इसे सुनना चाहिए, जिससे उनके हर आश्रम सकुशल पार लग जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाला है, तो करने वाली। ऐसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनमंत्र की कथा तुम्हें मैं सुनाता हूं। क्योंकि मैं लगातार आप लोग को परीक्षित जी के कहने पर मनमंत्रों का वर्णन शुरू हुआ था सुखदेव जी के द्वारा, और मैं उसे आप तक दे रहा हूं। अब इससे पूर्व मैंने गज और ग्राह के पिछले जन्म का वर्णन किया, दोनों के संघर्ष का वर्णन किया, भगवान नारायण के प्राकट्य और उसका उद्धार, उन दोनों का उद्धार का वर्णन किया। भगवान नारायण ने यह भी बतलाया कि तुम्हें अगर कोई मनुष्य इन नामों को लेता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, तो उससे क्या होगा। इन सभी का वर्णन मैंने बतलाया। दुःस्वप्न मिटाने के लिए क्या करें मोक्ष, इसका वर्णन मैंने किया। अब यहाँ पर हम पांचवें मनु का वर्णन करने जा रहे हैं। पांचवें मनु जो रैवत मनमंत्र में हुए हैं, इस मनमंत्र का नाम रैवत क्यों पड़ा? क्योंकि पांचवें जो मनु थे उनका नाम ही रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि इनके पुत्र थे, इनके कई पुत्र थे। उस मनमंत्र में इंद्र का नाम था विभु, और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि जो है सप्तर्षि थे। उसमें उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम, शुभ्र ऋषि का नाम है, ध्यान रखिए। शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान नारायण ने वैकुंठ नामक अवतार धारण की। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है।
उन वैकुंठ लोक का, उन वैकुंठ का नाथ के रूप में भगवान नारायण, यानी उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन तीसरे स्कंद में हो चुका है, संक्षेप में किया गया है। उनका तो गुण का वर्णन करना बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि नहीं कर सके, तो हम और आप क्या हैं। तो उनके संक्षेप में जो है तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे तो विष्णु भगवान का वर्णन मैंने किया था भागवत के अनुसार। तो भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। अब उनके पुरुष सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। उनके इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनमंत्र में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था। देवताओं को अमृत पिलाया तथा वे ही कश्यप रूप धारण करके मंद्राचल की मथानी के आधार भी बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कश्यप रूप धारण करके किस प्रकार और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिली? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनें। इस तरह के उनके दिन प्रतिदिन जिज्ञासा बढ़ते जा रहे थे और राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न पर प्रश्न करते, प्रसन्नता के मारे सुखदेव जी भी उस कथा को निरंतर कहते जा रहे। जब परीक्षित ने इस तरह से पूछा, परीक्षित और भी प्रश्न किए हैं। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का जो वर्णन करते हैं, परीक्षित कर रहे हैं कि आप जो वर्णन करते हैं, क्यों तो मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। आगाने का तो नाम ही नहीं लेता, पूरा होने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वाला से जलता जो रहा है। सुजी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन किया और अभिनंदन करते हुए भगवान के समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय की यह बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था और उस युद्ध में बहुतों के तो प्राण भी चले गए थे, प्राण पर भी बनाई थी। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर गए दुर्वासा के श्राप से। अब यहाँ पर देखिए कि एक प्रसंग आ गया दुर्वासा के श्राप, तो मैं इस प्रसंग को भी आपको बतलाऊंगा। तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए। अब यह एक ऐसी बात है जिसको जानना भी जरूरी है। तो श्रीहीन हो गए, उसका कारण क्या था? यहाँ तक कि यज्ञादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया दुर्वासा के श्राप से। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने
आपस में बहुत कुछ सोच विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब सारे देवतागण सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी विनम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता का तेज समाप्त हो गया है, श्रीहीन हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थितियां बड़ी ही विकट और संकटग्रस्त हो गई है और असुर ठीक इसके विपरीत हो गए, फल फूल रहे थे। इस बात को देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए थोड़ा देर के। तो ब्रह्मा जी चूंकि समर्थ हैं, वो कर सकते हैं, इसीलिए समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अहं भवो यूयमथो सुरादयो मनुष्य तिर्यग द्रुमधर्म जातय यस्यावतारांस कला विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। हे देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदन आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्प अति सूक्ष्म अति छोटा अंश से रचे गए हैं। स्वल्प अति छोटा जो प्रभु का अंश है उसके द्वारा रचना उनकी है। और सोचिए कि हम लोग की क्या होगी, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का पात्र है। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों की कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसीलिए वह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अभी वह सत्वगुण धारण किए हुए, इसलिए यही टाइम है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु भगवान नारायण श्री परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवताओं उनके प्रिय हैं, इसीलिए हम निज जनों का वे ही अवश्य कल्याण करेंगे। तो आप जहां तक अभी मैंने बताया था कि जो परिस्थिति देवताओं के साथ उत्पन्न हो गया है, देवता श्रीहीन हो गए हैं दुर्वासा के श्राप से, तो आखिर दुर्वासा श्राप दिए क्यों? देवताओं को इतना कठोर श्राप क्यों दिया? तो आइए हम लोग थोड़ा सा यह भी बात जानते चले, तब आगे बढ़े। हम भागवत यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रोक रहे हैं। अब मैं दुर्वासा के श्राप की वर्णन मैं कर रहा हूँ कि आखिर दुर्वासा ने क्यों श्राप दिया। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि वे चले जा रहे थे। ये विष्णु पुराण में आपको एक प्रसंग मिलेगा। तो एक बार दुर्वासा जी चले जा रहे, बैकुंठ लोग जा रहे थे और मार्ग में इंद्र जो हैं ऐरावत हाथी पर सवार होकर के चले आ रहे। दोनों को भेंट हुई। दोनों के भेंट होने पर
दुर्वासा जो थे एक माला भेंट की। त्रिलोकाधिपति को जान करके, तीनों लोगों के अधिपति समझ करके, स्वर्ग के अधिपति समझ करके दुर्वासा ने भगवान के प्रसाद की माला दी। किंतु इंद्र ऐश्वर्य के मद में इतना मदान्ध हो गए थे कि जो दुर्वासा माला दी वो अपने स्वयं ग्रहण नहीं किया, बल्कि उस ऐरावत हाथी के माथे पर उस माला का या दुर्वासा ऋषि का उन्होंने आदर नहीं किया और उस माला को ऐरावत के सिर पर डाल दिया। यह देख करके दुर्वासा तो ऐसे ही क्रोध के साक्षात स्वरूप है और ये अपमान वे सहन नहीं कर सके। ऐरावत ने उतना ही नहीं, इंद्र की ऐरावत के सिर पर तो गया ही, ऐरावत हाथी का किया कि उस माला को अपने सिर से उतार कर और अपने पैरों के नीचे रौंद दिया। पैरों से वह जब कुचल दिया, इससे दुर्वासा जी के क्रोध की सीमा नहीं। और उसी क्रोधित होने के बाद, क्रोध में आने के बाद उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही स्त्रीहीन हो जाएगा। इतनी कठोर श्राप के बाद तब इंद्र को होश हुआ कि हम क्या गलती, लेकिन अब तो श्राप निकल चुकी थी, अब भोगना था। वही समय आ गया है। वही समय के फलस्वरूप ब्रह्मा जी के पास ये इंद्र ऐसा पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम उनका कौन है, अभी बताया था, बैकुंठ। उनका निज धाम जो है वे बैकुंठ थे। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने। ब्रह्मा जी ने कहा, अविक्रियं सत्यमनंत माद्यं गुहाशयं निष्कलं प्रतर्क्यं मनोग्रयाणं वचसा निरोक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभासं मनेन्द्रमन्व्रणम् छाया तपो यत्र न गृह्यपक्षो तमाक्षरं मूर्खं त्रियुगं व्रजामहे। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आप निर्विकार सत्य अनंत आदि पुरुष हैं। हे भगवान, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड एवं आप अतर्क हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ आप पहले ही से विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकता, आपका व्याख्या नहीं कर सकता। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हे भगवान, हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे भी कहा कि आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। आप उसके जानकार हैं।
इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा पंचमो अध्याय 5वां अध्याय देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति यहाँ का के रूप में समाप्त होता है।